हाँ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है ना 5-फ्लोरोयूरेसिल एक ड्रग है, ठीक है। ये अभी भी ना आपके पास जो है ना क्या चल रहा है, ये आपके पास जो है ना जो ड्रग थे हमारे पास कौन से एंटी मेटाबोलाइट, तो एंटी मेटाबोलाइट ही आपके पास अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये ड्रग एक 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, आईवी होता है एंड टॉपिकली होता है, ठीक है। आईवी एंड टॉपिकली होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये 5-फ्लोरोयूरेसिल है, ये आपके पास अंदर आएगा इनटू द सेल। ये एक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आता है इनटू द सेल। अब ये जैसे ही सेल में आया 5-फ्लोरोयूरेसिल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनटू द 5-फ्लोरोयूरेसिल मोनोफॉस्फेट, 5-फ्लोरोयूरेसिल मोनोफॉस्फेट, ठीक है। This 5-fluorouracil monophosphate converted into the 5-fluorouracil diphosphate, 5-fluorouracil diphosphate, मोनो से डाई में आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस डाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू द 5-fluorouracil डीऑक्सी 5-fluorodeoxyuracil मोनोफॉस्फेट। ये आपके पास जो डाइफॉस्फेट था ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इनटू द 5-fluorodeoxyuracil मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो ये रिएक्शन करता है, इज द राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है इसको इनटू द डीऑक्सी फॉर्म में, ठीक है। जब भी आपके पास प्यूरिन या पिरिमिडीन सिंथेसिस होती है ना, तो जब भी जो है ना ऑक्सीफॉर्म जब भी फॉर्म होता है ना, डीऑक्सीफॉर्म जब भी किसी का भी फॉर्म होता है ना, तो वहाँ पर रिडक्टेस एंजाइम होता है, ठीक है। एंड मोस्टली राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेस। अब ये जो बना है आपके पास 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरेसिल मोनोफॉस्फेट, ये क्या करेगा, ये एक स्टेप को इनहिबिट करता है। अब वो स्टेप पहले उसको नॉर्मल देखते हैं, उसके बाद ये इनहिबिशन देखते हैं। नॉर्मली ये स्टेप में क्या होता है, डंप जो है ना आपके पास क्या, डीऑक्सी यूरेडिन मोनोफॉस्फेट यूरेसिल मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू द डीऑक्सी थायमीन मोनोफॉस्फेट में। अब जो थायमीन है आपके पास ये क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू द डीएनए और डीएनए बनाएगा। अब यहाँ पर एक एंजाइम होता है थायमीडिलेट सिंथेज, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर ये जो 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरेसिल मोनोफॉस्फेट है, ये इस स्टेप को इनहिबिट करेगा। इस स्टेप को जैसे ही ये इनहिबिट करेगा तो आपके पास क्या होगा, जो ना डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी। अच्छा, इस रिएक्शन में टेट्रा हाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है किसमें, इनटू द डाईहाइड्रोफोलेट में, किसमें, डाईहाइड्रोफोलेट में। तो यहाँ पर होगा क्या, टेट्राहाइड्रोफोलेट मतलब क्या, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब टेट्राहाइड्रोफोलेट फंक्शन नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर इसका एक एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, क्या, माइक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, ओ सॉरी नॉट माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। बिकॉज टेट्राहाइड्रोफोलेट है तो फोलेट की डेफिशिएंसी में आपके पास मेगलोब्लास्टिक अनीमिया होती है, ठीक है। तो ये होता है। तो इसी वजह से ना आप इसमें वो ड्रग देते हो क्या, जो है ना इसको प्रिवेंट करता है। वो आपके पास जो है ना कौन सा ड्रग था, ल्यूकोवोरिन था। वो क्या था, ल्यूकोवोरिन। तो इसमें भी हम ल्यूकोवोरिन देंगे जैसे मिथोट्रेक्सेट में दे रहे थे, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, एक और ड्रग होता है, ये होता है जो है ना कैपेसिटाबाइन, कैपेसिटाबीन नॉट बैन, कैपेसिटाबाइन। ये कैपेसिटाबाइन ना कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 5-फ्लोरोयूरेसिल में, और फिर पूरा का पूरा एक्शन सेम ही होता है, ठीक है। ये कैपेसिटाबाइन ये आपके पास क्या होता है, जो है ना ये एक रिएक्शन के थ्रू ना इसमें 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होता है। इसको हम बोलते हैं क्या, थायमीडीन फास्फोराइलेज, इस एंजाइम के थ्रू ये इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड कैपेसिटाबाइन को हम यूज़ करते हैं इनटू द कोलोरेक्टल कार्सिनोमास एंड मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसका क्या यूज़ है, ठीक है। इतना याद करना है इसमें। अच्छा, उसके बाद अब आ जाएँ फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द 5-फ्लोरोयूरेसिल पर। अब इसको हम आईवी देते हैं, ये बताया मैंने, आईवी एंड टॉपिकली देते हैं। आईवी जब हम देंगे तो ये लिवर में आएगा, लिवर में ये कन्वर्ट होता है किसमें, बीटा एलेनिन में। ये बीटा एलेनिन आपके पास फिर यहाँ से थोड़ी सी मेटाबॉलिज्म होगी और उसके बाद ये यूरिन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है।
अच्छा आप देखिए, ये हर चीज़ ना आपको बताएगी, ये इसकी लिवर में मेटाबॉलिज्म हो रही है। अगर आपके पास कोई भी लिवर डिसफंक्शन है, हेपेटिक डिसफंक्शन है, तो आपने उस हेपेटिक डिसफंक्शन में तो इस ड्रग का ना डोज आपको मेंटेन करना पड़ेगा ना, आप उसको एडजस्ट करेंगे, आप ज़्यादा डोज नहीं देंगे, बिकॉज अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो वो आपके पास टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। सो एडजस्ट द डोज इन हेपेटिक डिसफंक्शन, ठीक है, दिस इज द वन पॉइंट। तो ये होगी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है। उसके इसके बाद इसके थोड़े से एडवर्स इफेक्ट हैं, पेनसाइटोपिनिया, म्यूकोसाइटिस होती है, एंड डायरिया होता है, ठीक है। डायरिया एंड वॉमिटिंग आपको बहुत सारों में मिलेगा तकरीबन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस डिस्कशन नहीं की। रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है? नंबर वन, ये जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, इसको बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे। जो ट्यूमर सेल्स हैं इसको ब्लॉक कर देंगे, जो है ना, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट को। तो आपके पास ड्रग इंटर नहीं होगा, तो आपके पास क्या होगी, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। एंड दूसरा क्या, जो है ना, इस ड्रग के लिए रेजिस्टेंस में इस एंजाइम को ना क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को बिल्कुल लो कर दें। इसकी एक्टिविटी को जब लो कर देंगे तो कैपेस्टापाइन आपके पास अपना वर्क नहीं कर पाएगा। ये इसकी जो है ना आपके पास क्या थी, थोड़ी सी वो थी, रेजिस्टेंस थी। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है, एक एंजाइम होता है डाई हाइड्रोपैरामिडीन डी हाइड्रोजनेस। ये आपके पास एंजाइम ना, अगर इस एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, तो ये क्या करता है, इस जो है ना ड्रग को, 5-फ्लोरोयूरेसिल को ना डिग्रेड करता है। उसको जो जब वो आपके पास बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा, तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये ना एक यूँ समझो एज अ रेजिस्टेंस, ये भी एक आपके पास रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। अगर आप ड्रग देंगे, लेट सपोज उसकी बायो अवेलेबिलिटी आपके पास क्या है, 24 आवर्स है। अगर वो आपके पास 24 आवर्स में अपना इफेक्ट दिखाता है, तो अगर ये एंजाइम आपके पास बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आपके पास क्या होगा, वो अपना इफेक्ट ही नहीं दिखा पाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके की रेजिस्टेंस आपके पास डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये तीनों रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म थे। अच्छा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस 5-फ्लोरोयूरेसिल? 5-फ्लोरोयूरेसिल को हम यूज़ करते हैं इनटू द ब्रेस्ट कार्सिनोमास, गैस्ट्रिक कार्सिनोमास, कोलोरेक्टल कार्सिनोमास, दिस इज द गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एंड इनटू द पेंक्रियाटिक कार्सिनोमास। इन चारों कार्सिनोमास में यूज़ करते हैं। एंड इसको एक और कैंसर में यूज़ करते हैं, इस द बेजल सेल कार्सिनोमा में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, 5-फ्लोरोयूरेसिल को। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये क्या था, पूरा का पूरा क्या था, 5-फ्लोरोयूरेसिल था। अब उसके बाद एक और ड्रग आता है आपके पास, साइटेराबीन। क्या, साइटेराबीन में बस आप ये याद कर लें, इट इज़ यूज फॉर द AML, अक्यूट आपके पास क्या है, माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। क्या, तो इसको हम AML में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अच्छा, उसके बाद एक और ड्रग आता है आपके पास, क्या, एजेसिटिडीन। अब एजेसिटिडीन को हम यूज़ करते हैं AML में। AML आपके पास सेम एक्यूट जो है ना माइलोइड ल्यूकीमिया। एंड दूसरी आती है आपके पास क्या, MDS, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में भी इसे हम यूज़ करते हैं। एंड दिस जो है ना साइटिडीन एनालॉग होता है। साइटोसिन जो होता है ना आपके पास, साइटोसिन आपके पास साइटिडीन से बनता है, तो ये उसका एनालॉग होता है, ठीक है। तो ये उसको इनहिबिट करता है। उसके बाद एक और ड्रग आता है आपके पास, क्या, गेमेसेटाबीन। गेमेसेटाबीन आपके पास ये कन्वर्ट होता है किसमें, एक और जो है ना कंपाउंड में, उसे हम बोलते हैं क्या, 2' डाई फ्लोरोडीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये जो कंपाउंड बना है, बहुत बड़ा नेम है, ये आपके पास इनहिबिट करता है किसको, DNA सिंथेसिस को, बस, ठीक है। ये आपने याद करना है इसमें। यहाँ पर एक और चीज़ याद करनी है, यहाँ पर जो एंजाइम होता है डीऑक्सी साइटिडीन काइनेज होता है। क्या, डीऑक्सी साइटिडीन काइनेज ये रिएक्शन करवाता है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद इसका यूज़ क्या है, गेमेस्टाबीन का, इसको हम पेंक्रियाटिक कैंसर एंड नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर्स में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इन ड्रग्स में बस इतना ही याद करना। अच्छा, हमारा एंटी मेटाबोलाइट तकरीबन हो गया। उसके बाद हमारे पास ड्रग आते हैं क्या, एंटीबायोटिक्स में हमारे पास एक ड्रग आता है बिलियोमाइसिन। अब बिलियोमाइसिन आपके पास कन्वर्ट होती है किसमें, इनटू द DNA बिलियोमाइसिन Fe2 में। DNA बिलियोमाइसिन Fe2
तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा हूँ। डीएनए बिलियोमाइसिन Fe2 कन्वर्ट होता है डीएनए बिलियोमाइसिन Fe जो है ना 3 में, Fe+3 में, और डीएनए बिलियोमाइसिन प्लस Fe3 ये आपके पास क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल। अब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास डिस्ट्रक्टिव जो है ना आपके पास क्या है मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये डीएनए को ना क्या करते हैं, यहाँ पर जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, तो ये जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है ना डीएनए में, ये उसको ब्रेक कर देंगे। किसको, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ द डीएनए को ब्रेक कर देंगे। जब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए का डैमेज हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, डीएनए स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या होता है, इनका मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन होता है जो है ना बिलियोमाइसिन का। एंड इसकी रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी, नंबर 1 इफ्लक्स पंप, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इसको डिग्रेड करेंगे। नंबर 3 डीएनए रिपेयर, इसका जो रिपेयर है वो बिल्कुल फास्ट हो जाए, ठीक है। तो उसी वजह से आपके पास क्या होगी, ये तीनों मैकेनिज्म होते हैं इसके रेजिस्टेंस के, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो गया, रेजिस्टेंस भी होगी। अब इसको हम बहुत अच्छा, थोड़ी सी फार्माकोकाइनेटिक्स है, इसको हम बहुत सारे रूट के थ्रू ना दे सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम दे रहे होते हैं, एक एंजाइम होता है हाइड्रोलेज, जो हाइड्रोलेज है ना ये इसको क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है। अब जो हाइड्रोलेज है वो आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, किसमें, इनटू द लिवर एंड स्प्लीन में बहुत ज़्यादा होता है, एंड ये लंग्स में बिल्कुल कम होता है, लो हाइड्रोलेज लंग्स में होता है। तो इसका जो प्राइमरी इफेक्ट होता है लंग्स में बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से ना ये इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है लंग्स में। ये क्या करती है, फाइब्रोसिस करवाती है, और इससे हम कहते हैं क्या, ब्लू लंग, क्या ब्लू लंग, इसको हम बोलते हैं क्या, ब्लू लंग, बिकॉज बिलियोमाइसिन की वजह से इसे हम कहते हैं क्या, ब्लू लंग, ठीक है। ये इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। ये एग्जामिनर ये तो आपसे पूछना ही पूछना चाहेगा, ठीक है, कि व्हाट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ बिलियोमाइसिन। उसके बाद ये आपके पास एक्सक्रीट आउट हो जाएगी इनटू द यूरिन, ये आपके पास यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने रीनल डिस्फंक्शन में इसका डोज मेंटेन करना होगा।